मुल्क में रहमतें बरकतें समेटने वाले महीने रमजान अल मुबारक का आगाज। मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी के रूह परवर मनाजिर। रोजा रखने के लिए पहली सहरी की तैयारी शुरू। घरों में खवातीन ने सहरी की तैयारी शुरू कर दी। दस्तरख्वान सजने लगे। होटलों में भी सहरी के लिए अनवाह अकसाम के खाने तैयार किए गए। नमाज तरावी के बाद चटपटे खानों के शौकीन शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। सहरी के लिए अशियाए खुरोनोश की खरीदारी की जा रही है। किसी को पाए पसंद हैं तो कोई निहारी खरीद रहा। दूध और दही की दुकानों पर भी रश। हुकूमत का मुल्क भर में सहर अफ्तार के औकात में बिजली की तोल फराहमी का ऐलान। सुई सदरन और नौदरन ने भी माह रमजान में गैस की फराहमी के औकात कार जारी कर दिए। रोज़ेदारों के लिए 40 लाख घराने, तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। 20 अरब रुपए का रमजान पैकेज, 40 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है हमारी यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी। अब ना कतारें लगेंगी, ना कोई और मसाइल होंगे। ये इंतहाई शफाफ और फाल निज़ाम आया है। इसमें एक धेले की भी करप्शन का कोई शायबा नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन थी। पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था। अब हर मुस्तहिक खानदान को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी घराना दिए जाएंगे। रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया। कराची से गिलगित तक तमाम शहरों के मुस्तहिक खानदानों को इस पैकेज में शामिल किया। खरबों के महसूलात ज़ेर इल्तवा हैं, हम सब निकलवाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमजान उल मुबारक के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि रमजान सब्र, इस्तकामत, हमदर्दी, मसावात, इत्तेहाद और यगागंत का दर्स देता है। रमजान तकवा, इखलास, कुर्ब इलाही के लिए हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमजान में गुरबा मसाकीन की मदद करें, इसार और कुर्बानी के जज्बे को फरोग दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रमजान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अखुवत व एसार है। माह रमजान हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। हमें अपने आसपास गरीबों और मोहताजों को भी याद रखना चाहिए। हमें जुल्म जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। ये वक्त है कि उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद को मजबूत करें, बाहमी ताउन को फरोग दें। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशत गर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी। उनको दहशतगर्दी के नासूर के लिए ऐसी कब्र खोदेंगे कि इसका दोबारा निकलना नामुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। अकोड़ा खचक में खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा, कौम और इदारे दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर अफराद की शहादत का वाक़या गमज़दा है, जिस पर पूरी कौम अफसुर्दा है। इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दहशतगर्दी का कला कमाना हो जाए। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाक़े के मुजरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर केस पर पूरा काम हो गया तो बड़े नाम बेनकाब होंगे, मुनशियात का खात्मा हो जाएगा। एग्जेक्टिव पावर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है वो बहुत बाअसर हैं। जज के रवैये पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिखूंगा। बैरून मुल्क से 32 अक़साम की मुनशियात दरामद की जा रही हैं। नई नस्ल को नशे की लत में डाला जा रहा है। गवर्नर हाउस में इंसदाद मुनशियात से मुतालिक सेल कायम कर रहा हूँ। डंपर हादसात में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना को एक एक प्लॉट दूंगा। गवर्नर हाउस में रमजान उल मुबारक पर खुसूसी एहतमाम किया है। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत या निज़ाम के लिए खतरा समझते नहीं है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए बेचैनी या बेताबी नहीं है,
बानी पीटीआई की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुज़ाकरात का खेल तमाशे के तौर पर नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी निज़ाम को दरहम बरहम नहीं रखना चाहती। पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर जरूर अमल होना चाहिए। कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जरूर दूर होने चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का पहला दौर भी सलसला अंगेज था। अमेरिकी सदर के हालिया इक़दाम की आलमी पज़ीराई नहीं। ट्रंप की क़यादत में अमेरिका आलमी तन्हाई का हुकूमत अवामी मैंडेट नहीं रखती। ऑपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। शाहिद काका नबासी कहते हैं कि मुल्क में मईशत की हालत ठीक नहीं। उल्टी सीधी बातें करके हुकूमत अवाम को धोखा नहीं दे सकती। कोशिश है ऑपोजिशन जमातों में एक सोच पर इत्तफाक पैदा हो। आज कौमी क़यादत को कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। ऑपोजिशन हमेशा सड़कों पर तहरीक नहीं चलाती। तहरीक पार्लियामेंट के अंदर भी चलाई जा सकती है। मेरा मशवरा है कि पीटीआई सड़कों की सियासत से गुरेज करे। इस वक्त सबसे ज्यादा इस्लाह की जरूरत बानी पीटीआई को है। ऑपोजिशन अलायंस बना तो बुनियादी उसूलों पर ही बनेगा। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा 550 मिलियन रुपए की लागत से मंसूबे पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर अमल दरामद कराएगी। मरियम नवाज ने कहा कि 1 साल में मरी रोड की तारीखी खूबसूरती बहाल की जाएगी। मॉल रोड पर मौजूद दुकानों और इमारतों को कदीमी तामीराती अंदाज में बहाल किया जाएगा। मरी की माजी की सयाहती शान बहाल करेंगे। मरी को आलमी सयाहती सहूलियात का मरकज बनाना है। मयार पर समझौता नहीं होगा। माजी की गलत पॉलिसियों से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जम अजला में सरकारी मुलाजमतों पर सिर्फ मकामी लोग ही भर्ती होंगे। पिछले 1 साल के दौरान हमने सूबे और जम अजला के हुकूक के हुसूल पर भरपूर तवज्जो दी। समुंदर पार खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को भी सेहत कार्ड दे रहे हैं। पन बिजली के मुनाफा की मद में वफाक के जिम्मे सूबे के 2020 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं। हम सस्ती बिजली और गैस देने के बावजूद महंगी खरीद रहे। मौजूदा आबादी के हिसाब से NFC में सूबे को 250 अरब सालाना मिलने हैं। अगर ये मसले जल्द हल न किए गए तो हम अदालत से रुजू करेंगे। चोरी छुपाने के लिए हुकूमत काबीना की तादाद बढ़ा रही है। नईम हैदर पंजोथा की प्रोग्राम डिबेट एट इट में गुफ्तगू। कहा हुकूमत जितनी कोशिशें कर ले मैंडेट चोरी को छुपाया नहीं जा सकता। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। बानी पीटीआई अदलिया के जरिए रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई ने कभी किसी पर सियासी मुकदमा नहीं बनाया। कौम इनसे हिसाब मांगती है तो कहते हैं मुकदमात बनाए गए। अपनी चोरी छुपाने के लिए इन लोगों ने नैब कवानीन में तरमीम कर दी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ नारा लगाकर मकबूलियत हासिल की। खेल दास कोहिस्तानी की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट इट में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई कल अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे, आज उनसे उम्मीदें लगा बैठे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती। पाकिस्तान की वाज़िया पॉलिसी है कि यूक्रेन के मामले पर हम न्यूट्रल हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से हमारी वाज़िया पॉलिसी है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले करने में आज़ाद है। बानी पीटीआई को रिहाई अदलिया के जरिए ही मिलेगी। संगजानी जलसा और तोड़फोड़ के मुकदमात में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। शहरियार अफरीदी की भी अबूरी जमानत 16 अप्रैल तक मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 5000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। शुहेब शाहीन की अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में 52 PTI कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दरख्वास्त जमानत पर 3 मार्च के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में तलब। मुलाकात न कराना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी बताया जाए। अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत केस में सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में लिखा गया है कि सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालत पेश होकर वजाहत करें। बानी पीटीआई की जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी।
कोई भी तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी, कहा आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मंसूबे शामिल नहीं होंगे। नए मंसूबों की पहले CWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। प्लानिंग कमीशन का कहना है कि अगले माली साल के लिए PSDP बजट का साइज भी कम किया जाएगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हसन का एतराफ। पाकिस्तान के साथ CPF के तहत $20 अरब के मुआहदे का ऐलान। कहा फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में काम किया जाएगा। मंसूबे का आगाज 2026 से होगा। मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान शराकत दारी का अहम लम्हा है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मंसूबे हैं। ये मंसूबे आलमी बैंक की तरजीहात से बिल्कुल हम आहंग हैं। FBR गुज़श्ता माह भी टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माह फरवरी के दौरान 133 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा। मजमूई तौर पर पहले 8 माह टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए हो गया। FBR ने माह फरवरी के दौरान 850 अरब रुपए टैक्स जमा किया। टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर डिवीजन के सुदूर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी के सदर और सीनियर रहनुमा घर में ना बैठें, पार्टी वर्कर्स के पास जाकर मसाइल हल करें। मैं गवर्नर हाउस में बैठने के लिए गवर्नर नहीं बना। पंजाब की हर गली और मोहल्ले में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाऊंगा। तमाम नाराज कारकुनों के गिले शिकवे दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करूंगा। पीपल्स पार्टी ने काला बाग डैम नहीं बनने दिया, कैनाल्स भी नहीं बनाने देंगे। प्रोपेगेंडा करके पीपल्स पार्टी को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। शर्जील मेमन का सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा हम फार्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। हमेशा हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी का अवाम के साथ रिश्ता सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं होता। हमारा अवाम के साथ जीने और मरने का रिश्ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जरूर वजीर आज़म बनेंगे।